नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे कि 14 तारीख को हो सकता है कि सुनवाई होगी, टलेगी, क्या होगा, इस पे सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन कल शाम को ही टेंटेटिव जो लिस्टिंग था उसको कंफर्म कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर को सहारा से भी मुख्य विवाद की लिस्टिंग हो गई है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में ये हुई है। ट्रिपल जजेस ये मैटर था, सबको पता था, लेकिन किस जज के बेंच में जाएगी ये अभी कंफर्म नहीं था। क्योंकि पिछले जो सुनवाई हुई थी, पिछला सुनवाई जो हुआ था उसमें माननीय दो जज रिटायर कर चुके हैं। केवल MM सुंदरेश सर जो है वही इस बेंच में शामिल है, जो कि पिछला जो सुनवाई करते हुए आ रहे हैं। बाकी दोनों जज साहब नए हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जस्टिस सूर्यकांत, जो कि आपका पिनक पानी मोहंती वाले बेंच का भी सुनवाई किए थे। और पोर्टल से रिलेटेड ऑर्डर जो आया है 12 सितंबर को, वो जस्टिस सूर्यकांत सर के बेंच से आया है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में लगा है, ट्रिपल जजेज बेंच है, और वो कंफर्म हो गया है कि 2 बजे, शाम 2 बजे इसकी सुनवाई निश्चित कर दी गई है। पोर्टल पे लिस्टिंग आ गया है। इसी का इंतजार हम आज 5-7 दिन से कर रहे थे कि बीच में कोई न्यूज बताने से अच्छा है कि हम लोग 14 तारीख का इंतजार करें कि सुनवाई होती है कि नहीं होती है। कि सारा कुछ डिपेंड करता है उस माननीय सुप्रीम कोर्ट पे कि अडानी का डील होगा नहीं होगा, IA को लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, पिछला ऑर्डर में जो आदेश दिया गया था उसका क्या होगा। ये इन सब चीजें सामने खुल के तब आएंगी जबकि सुनवाई होगा। अगर सुनवाई ही टल जाता है तो बात ही खत्म हो जाती है, चाहे कितना भी हम भाषण दे दें या चाहे मीडिया हाईलाइटेड कर दे। क्योंकि जब सितंबर में IA फाइल किया गया था सहारा के तरफ से, उस IA का मतलब टोटल मीडिया ने अभी तक बता दिया है कि अडानी को 88 प्रॉपर्टी के लिए समझौता किया है सहारा ने। लेकिन फाइनल मोहर सुप्रीम कोर्ट का उस पर लगना है और किस कंडीशन के साथ लगना है, लेकिन सुनवाई होगी तभी कुछ पता चलता। लेकिन अभी तक ये फाइनल हो गया है कि 14 अक्टूबर को लिस्टिंग हो गई है, वो भी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में ये हुई है। काफी बहुत बड़ा मैटर है और जितना भी कंटेम्प्ट पिटीशन है सबको लिस्ट किया गया है। मतलब सहारा से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि पिछला ऑर्डर छोड़ दिया जाएगा, नया कुछ ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो सुनवाई होगी 2 बजे शाम में, 2 PM में इस मैटर को रखा कि आप देखिए एक दिन में निष्पादन हो जाता है या एक आध दिन 2 दिन आगे बढ़ जाता है या कंटिन्यूअस सुनवाई चलता है। देखने वाली बात ये है, क्योंकि अडानी डील का जब से मार्केट में आया है खबर, सब लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस डील को क्या करता है। कि सब लोग तो चाह रहे हैं कि अडानी को दे दिया जाए, लेकिन कितना में दे दिया जाए, रेट नहीं फाइनल है अभी तक। रेट सील इन्वेलप में उस दिन दिया जाएगा। हो सकता है कि 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ सहारा को मिल जाए, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, सबको पैसा विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बीच बीच में बहुत सारी खबरें आई, हमने अपडेट नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि मेन मुद्दा है रिफंड है। रिफंड से रिलेटेड कुछ हो नहीं रहा है। पोर्टल से रिलेटेड 5,000 रुपया छूट गया, उसके बाद पोर्टल पे कोई उसका अपडेट नहीं है कि 5 लाख से ऊपर वाले लोगों का क्या करना है, चाहे इंटरेस्ट का क्या करना है, ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या करना है, डेथ क्लेम का क्या करना है। जैसा कि लोग उम्मीद लगा रहे थे कि ये 5,000 करोड़ छूटेगा अगर पोर्टल वाला, तो कुछ नया चीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा या कमिटी के द्वारा आएगा। लेकिन कुछ अभी तक नहीं अपडेट है, तो बताने के लिए कुछ नहीं था। ये बीच बीच में आपका सहारा शहर पे कब्जा हुआ, ये लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, नगर निगम का, तो ये सब चीजें तो होते रहेंगी। अब सारा खत्म है तो जिसका जो संपत्ति वो अपना कब्जा करेगा। कुछ लोग पिछले दरवाजा से भाग गए, लेकिन एक याचिका दायर कर दिया गया है इसके अगेंस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ऐसा है कि सहारा का काम ही है केस लड़ना। कोर्ट ने स्टे उस पर नहीं दिया है, बोला कि आदमी तो भाग गया, जानवर का क्या होगा। जानवर को किसी दूसरे जगह शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया है कि उस वन में ये उस जो भी जानवर अगर वहां पे उपलब्ध है तो उसको शिफ्ट कर दीजिए, और स्टे नहीं दिया है। जवाब मांगा है सरकार से भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिप्लाई आप लोग फाइल कीजिए कि क्यों खाली करा रहे हैं। तो उसका वाजिब रीजन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कि 2020 से नोटिस दे रहा है कि आपका लीज खत्म हो गया और लीज के टर्म एंड कंडीशन का आपने उल्लंघन किया है, हम अपना संपत्ति वापस ले रहे हैं।
क्योंकि जब से ये अडानी वाला डील मार्केट में आया है तब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थोड़ा ज़्यादा ही तेजी दिखा रहा है अपना संपत्ति कब्जा करने में, क्योंकि ये जान रहा है कि नया कुछ सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाएगा या एक फिर उल्टा पुल्टा एग्रीमेंट करके या लीज ट्रांसफर कुछ भी कर देगा तो फिर में फंस जाएगा। इसलिए वो अपना कब्जा लेना वाजिब समझा और सबसे पहले कब्जा कर लिया है 5 तारीख को। आप कोर्ट में केस लड़ना है लड़ते रहिए, अभी कब्जा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, सील कर दिया गया था, सारा मीडिया में न्यूज आ गया कि आपका लीज रद्द करते हुए हम अपना संपत्ति कब्जा कर रहे हैं। तो ये सब चीज चलते रहेंगी कि सहारा खत्म है। अब रहा बात कि इस खत्म कंपनी से पैसा कैसे निकलेगा। अडानी एक अच्छी कंपनी आ रही है इसके डील के लिए, इसलिए हम लोग सकारात्मक हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खासा पैसा अडानी दे सकती है और एक मुश्त अगर देने की सारा बात कर रही है तो कितना में देती है ये सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है कि कितना में ये डील हो रहा है, जो कि खुलेगा 14 तारीख को, जो कि अब सुनिश्चित हो गया है कि सुनवाई 14 तारीख को अब होनी ही है, अगर कुछ इसमें ऊपर नीचे नहीं होता है तब, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मामला है। इसका इम्पोर्टेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है, तभी जाके कहीं ना कहीं स्पेशल बेंच बना है और समय तय हो गया है 1 महीना के अंदर। 15 सितंबर को आईए फाइल किया गया था सहारा की तरफ से और 30 दिन के अंदर इस सुनवाई का डेट माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से अगर दे दिया जाता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है सहारा के जमाकर्ताओं एजेंटों के लिए और सबके लिए जो भी सहारा से पीड़ित, बहुत एम्प्लॉय भी पीड़ित है, सबका दर्द लोग देख रहे हैं, मीडिया में आजकल आ रहा है। लेकिन किसी का दर्द किसी से कम नहीं है, किसी का अभी दिख रहा है, किसी का 10 साल से चल रहा है। सबको फंसाया है सहारा ने, अभी उसका आता पता नहीं है। एक ओपी श्रीवास्तव का फर्जी लेटर बीच में वायरल हो रहा था कि सैलरी दिलवाने के लिए हम उच्च प्रबंधन से, एक तो वो लेटर फर्जी है, दूसरा ओपी श्रीवास्तव लीक किसको रहे हैं। लोग बात कर रहे थे कि ओपी श्रीवास्तव पर FIR किया जाए, स्टाफ लोग वहां पे, इसके डर से हो सकता है कि एक लेटर वायरल कर दिया हो उन्होंने कि हमारा FIR में लोग नाम नहीं डाले क्योंकि लोग केस करेंगे अब, क्योंकि जहां पे जाके पैसा मांगना था वहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पर कब्जा करने जा रही है। तो लोगों को अपने जॉब छूटने का डर नहीं है, लोगों को इस चीज का है कि अब हम मांगने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये तो मुंबई शिफ्ट हो जाएगा, मैसेडोनिया हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, लेकिन गरीब लोग जाएंगे पैसा मांगने कहाँ, जिसका PF 10 साल से बाकी है सब कुछ। इसलिए लोग परेशान है, जॉब के लिए लोग नहीं परेशान है कि मेरा जॉब छूट गया, ये तो बिना पैसा का बोल रहा है लोग कि 3 महीना 4 महीना का साल भर में सैलरी देता था, मतलब 12 महीना काम कराएगा, 3 महीना 4 महीना सैलरी देगा, मात्र 3-4 सैलरी पे खटा रहा है 10 साल से कि कल मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो सब दे देंगे, अभी टोकन पे काम कीजिए। लेकिन जब वहीं लोग लीगल में चले जाते हैं तो वहां एक रिप्लाई फाइल करता है कि जो टोकन था वहीं सैलरी था, हम कहाँ बोले थे कि फुल सैलरी देंगे, ऐसा रिप्लाई करता है। तो जो लोग भी परेशान है, परेशान नहीं हो, अपना कोई एडवोकेट को रख के लीगल प्रक्रिया अपनाए, तभी कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा, चाहे स्टाफ हो चाहे कुछ भी हो। धरना प्रदर्शन आप लोग कीजिए, लेकिन FIR से लेकर लीगल प्रक्रिया अपनाइए कि मेरा इतना सैलरी बकाया है, अपना दावा पेश करें, नहीं तो दावा ही ये खारिज करवा देगी कोर्ट में जाके कि इनका दावा ही नहीं बनता। तो सबसे पहले अपने दावा को जिंदा रखें, केस फाइल कर दें कि और नोटिस भिजवा दें। सब धरना प्रदर्शन एक तरफ है, लीगल प्रक्रिया में जाएंगे तभी कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, ये मेरा सुझाव है। काफी लोगों का दर्द बाहर आ रहा है, मीडिया भी दिखा रही है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, आप लोग को लीगल प्रक्रिया में ही जाना पड़ेगा। तो अपना संगठन बनाइए और किसी वकील के माध्यम से ही देखिए कि कैसे निकल सकता है। PF हो, ES हो, जो भी हो, बिना लीगल में गए हुए घर पे पैसा पहुंचाने वाला नहीं है, वहीं टोकन मनी 1000-2000 दे के अपना ये खाली करा लेगा चैम्बर, उसके बाद कोई मिलेगा नहीं। तो लीगल अभी जब तक जिंदा है, नोटिस पहुंच जा रहा है तब तक भेज दीजिए, बाद बाकी तो नोटिस रिसीव करने वाला भी कोई नहीं रहेगा जब अगर डील हो जाता है तो। खैर, सबका अपना अपना परेशानी है, लेकिन जमाकर्ताओं एजेंटों का परेशानी पिछले 10 साल से है और इसका समाधान अब लग रहा है कि हो जाएगा, चाहे जो भी हो। हम लोग भी सकारात्मक उम्मीद रखते हैं 14 तारीख से। 14 तारीख को जो सुनवाई होने वाला है कि पहले तो सुनवाई हो और उसमें कुछ बड़ा चीज हो जिससे लोगों को फायदा हो। फिर जैसा होगा सुनवाई का कोई नया अपडेट या लिस्टिंग से रिलेटेड होगा तो अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।